हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस यूट्यूब वीडियो में मैं आप लोगों को एक न्यूनैन पूर्वेण विधि से दो संख्याओं का गुणनफल कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में बताऊंगा और किस प्रकार की संख्याओं के गुणनफल के लिए इस विधि को उपयोग किया जाता है ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक न्यूनैन पूर्वेण विधि में होता क्या क्या चीज़ है। सूत्र एक न्यूनैन पूर्वेण का अर्थ है पहले से एक कम द्वारा। एक न्यूनैन पूर्वेण का अर्थ होता है पहले से एक कम द्वारा। इस सूत्र का प्रयोग तब करते हैं जब एक संख्या 9 की बनी हो। इस सूत्र को ऐसे संख्याओं के गुणनफल ज्ञात करने में किया जाता है जिसमें एक तरफ की पूरी संख्या 9 से बनी हो, 9 के अतिरिक्त उसमें कोई अन्य संख्या नहीं हो। इसमें तीन प्रकार की स्थिति होती है जब गुणक और गुण्य में पहले वाला जो भी संख्या होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए अंकों की संख्या बराबर हो, पहला वाला जो संख्या वो गुण्य कहलाता है और दूसरा वाला संख्या गुणक कहलाता है। तो इसमें देख सकते हैं कि गुण्य और गुणक दोनों समान हैं, मतलब दोनों ओर की जो अंक है वो बराबर है। इधर भी 63 लिखा है मतलब 2 अंक है और इधर 2 9 लिखा है मतलब 2 अंक है, दोनों तरफ के अंक समान हो। यहाँ भी देख रहे हैं एक 4 अंक है, एक तरफ 4 9 है, तो इसमें क्या है दोनों तरफ की संख्या समान हो। पहला कंडीशन तो ये है। सेकंड ये होता है गुणक में अंकों की संख्या गुण्य के अंकों की संख्या से अधिक हो। मतलब ये जैसे गुणक है, ये गुण्य है और ये क्या है गुणक है। तो गुणक में देख रहे हैं कि अंकों की संख्या गुण्य के अंकों की संख्या से अधिक, मतलब गुणक में अंकों की संख्या गुण्य के अंकों की संख्या से अधिक हो, अर्थात 9 अधिक हो। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ की संख्या में अगर 9 ज़्यादा है और दूसरे तरफ की संख्या में अंक कम है तो ये अलग एक स्थिति बनेगा और इसको हल करने के लिए थोड़ा सा नियम चेंज हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन है गुणक में अंकों की संख्या गुण्य के अंकों की संख्या से कम हो, अर्थात 9 कम हो। सेकंड कंडीशन में क्या था, 9 अधिक था और इसमें 9 कम है। यहाँ पर उदाहरण जैसे लिखा है 438 गुणित 99, तो इधर क्या है 3 अंक है और यहाँ पर 9 एक ठो कम है, दोनों तरफ के अंक समान नहीं है। यहाँ भी हम देख सकते हैं 48 गुणित 9 मतलब एक ठो 9 यहाँ भी कम है। तो इस कंडीशन में भी प्रश्न को हल करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। तो तीनों कंडीशन में किसी संख्याओं का गुणनफल एक न्यूनैन पूर्वेण विधि से कैसे करते हैं इसको मैं आप लोगों को विस्तार से बता रहा हूं। तो इससे संबंधित सवाल मैं प्रश्नावली से ले रहा हूं और एक एक करके तीनों स्थितियों से हम सवाल हल करेंगे। तो यहाँ पर मैं प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न दूसरा लिया हूँ, इसको हम एक न्यूनैन पूर्वेण विधि से हल करेंगे। और ये हमारा स्थिति एक है, ये जब अंकों की संख्या बराबर हो, मतलब दोनों तरफ के गुण्य और गुणांक दोनों के अंक अगर समान हो तब सवाल को कैसे हल करेंगे इसमें देखते हैं। चार 4378 गुणित यहाँ पर 4 ठो 9 है, 4378 गुणित 9999 इनका गुणा करना है। इसको गुणा करने के लिए क्या करेंगे, उत्तर को हम 2 भाग में बांट देंगे। पहला वाला भाग लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगा एक तरफ का और दूसरा भाग राइट हैंड साइड। और इसका विधि सभी को याद होना चाहिए, विधि से बनेगा। इसका विधि फर्स्ट ये है कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखो कैसे आएगा, एक न्यूनैन पूर्वेण मतलब पहले से एक कम के द्वारा। तो पहला वाला जो भी संख्या रहेगा बिना 9 वाला उसमें हम क्या करेंगे एक कम कर देंगे। 4378 का एक न्यून कर देना है। न्यून का मतलब इसमें एक माइनस कर देना है। 4378 माइनस 1 करेंगे तो 4377 हो जाएगा। तो कोई भी संख्या दिया रहेगा बिना 9 वाले को छोड़ के उसमें आप क्या करेंगे एक कम कर देंगे, एक माइनस कर देंगे। तो इस एक तरफ का आंसर हो गया लेफ्ट हैंड साइड का 4377। उसके बाद दूसरे राइट हैंड साइड का आंसर किस प्रकार से आएगा देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, जो 9 वाले जो अंक हैं उसको लेंगे और इसी में घटा देंगे हम इसको फर्स्ट स्टेप से, जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है 4377।
इसको माइनस कर देंगे। 9 में 7 गया 2, ये भी 2 आ जाएगा। 9 में 3 गया 6 और 9 में 4 गया तो 5। तो ये इधर का जो आंसर है आ गया 5622। तो कंप्लीट इन दोनों का जो गुणनफल है वो आ जाएगा 43775622। तो ये इसका कंप्लीट आंसर है। तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर दोनों तरफ के अंक समान हो तो इस विधि का प्रयोग करके आप कोई भी सवाल को हल कर सकते हैं एक न्यूनन पूर्णांक से। इसका जो कंडीशन है उसको मैं शुरू में बता दिया हूँ कि एक तरफ की जो संख्या है वो पूरी तरह से 9 की ही बनी हो, 9 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या ना हो, तब आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम स्थिति 2 देखेंगे। जब एक तरफ 9 से बनी हुई जो संख्या है वो अधिक हो, तब कैसे इस सवाल को हल करेंगे। तो इसका स्थिति 2 बोलता है कि गुणक में अंकों की संख्या गुण के अंकों की संख्या से अधिक हो, अर्थात 9 अधिक हो। मतलब एक तरफ जो 9 के अंकों से बनी हुई जो संख्या है वो अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 345 है और ये 9 से बनी हुई अंक इससे अधिक है 345 से। तो ये स्थिति सेकंड है। और इस प्रकार की स्थिति में सवाल को कैसे हल करते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो ज़्यादा इसमें कोई फ़र्क नहीं है। जो स्थिति 1 है और स्थिति 2 है दोनों लगभग सेम है और एक ही तरीके से उसको हल किया जाता है। तो इसको हल करके हम देखते हैं। इसमें भी उत्तर को 2 भाग में बांट देंगे। एक भाग लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगा और दूसरा भाग राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का विधि है सेम रहेगा। 345 का एक न्यून कर देंगे जैसे कि फर्स्ट वाली स्थिति में किए थे। मतलब एक इसमें माइनस कर देंगे, 345 माइनस 1 तो ये आ जाएगा 344। तो इधर लिखा गया 344। मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो कितना हो गया 344। अब सेकंड वाले विधि में राइट हैंड साइड का आंसर कैसे लाएंगे उसको देखेंगे। तो ये भी वही है जो स्थिति 1 में किए थे वैसी सेम यही यहाँ भी करेंगे। जो 9 से बनी हुई अंक है इसमें हम घटा देंगे। स्टेप 1 से जो आंसर आया है उसको घटा देंगे, माने इसको। तो ये हो जाएगा 4 4 और 3। तो 9 में 4 गया तो 5 बचेगा, ये भी 5। 9 में 3 गया तो 6 और ये 9 की 9 9 की 9। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 99,655 ये राइट हैंड साइड का आंसर है। और इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कंप्लीट आ जाएगा। तो ये इनका कंप्लीट आंसर है 3,44,99,655। तो इस प्रकार से आप स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड दोनों ही सेम है, उसमें कोई अंतर ही नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, पहले वाला जो संख्या है 9 से बनी हुई अंक को छोड़कर जो दूसरी संख्या रहेगा उसका एक कम करोगे। एक कम मतलब उसमें एक माइनस करेंगे। जैसे 345 है, 345 में एक कम 344 हो जाएगा। और इस 344 को घटा देना है जो 9 से बनी हुई अंक है उससे। तो ये 9 से बने हुए अंक को मैं लिख लिया हूँ 99,999। इसमें 344 को आप माइनस कर देंगे तो जो भी बचेगा वो राइट हैंड साइड का आंसर हो जाएगा। और दोनों को हम मिला देंगे तो वो क्या है, इस सवाल का कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का गुणनफल है। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप इस विधि का प्रयोग करके सवाल को हल कर सकते हैं। अब अगले में हम देखते हैं स्थिति 3। जब 9 जो है कम हो, 9 से बनी हुई संख्या कम हो, तब कैसे हल करते हैं। तो लास्ट में अब हम स्थिति 3 में आ जाते हैं। और स्थिति 3 ये बोलता है कि गुणक में अंकों की संख्या गुण के अंकों की संख्या से कम हो, अर्थात 9 कम हो। अब इस बार 9 से बनी हुई अंक जो है वो कम हो, तब हम सवाल को कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखो प्रश्न 6वां मैं ले लिया हूँ और 6वां में आप देख सकते हैं कि 9 से बनी हुई अंक जो है वो कम है। तो अब इसको हम हल करेंगे, थोड़ा सा इसमें इसका तरीका चेंज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसका जो विधि है कि एक न्यूनन पूर्वेण मतलब पहले से कम के द्वारा, वो तो करना ही है। मतलब पहला वाला जो संख्या है 9457 का
एक न्यून करेंगे मतलब इसमें एक कम करेंगे तो ये आ जाएगा 9456, ये इसका विधि है। इसके बाद क्या करेंगे, 9456 के बाद जो 999 है, 9 से जो बना हुआ अंक है उसको यथावत लिख देंगे, जैसा है वैसा लिख देंगे। लिख देने पर प्राप्त संख्या, तो इसके साथ में इसको लिख देने पर क्या संख्या प्राप्त होगा, 9456 और 999, ये संख्या हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसमें जो 9456 और 999 है में से इसी संख्या को हम घटा देंगे, इसी को माइनस कर देंगे। यहाँ 9456 को घटाने पर, तो यहाँ पर जो हम विधि लिखे हैं उसको यहाँ पर लिख देते हैं। 9400 ये आ गया 56, मतलब 9457 का एक कम करना है सबसे पहले, तो 9456, फिर 9456 के बगल में ये 9 से बनी हुई अंक को लिखना है, तो 3 ठो 9 हो गया। अब इसमें किसको माइनस करेंगे, इसी 9456 को फिर से माइनस कर देंगे, तो 6, 5, 4 और 9, इनको आपस में घटा देने से जो भी आएगा वो इसका उत्तर हो जाएगा। तो घटा सकते हैं, 9 में 6 गया 3, 9 में 5 गया 4, 9 में 4 गया 5, और ये 16 हो जाएगा, 16 में 9 जाएगा तो 7, और ये 4 आ जाएगा, 4 की 4, 9 की 9। तो ये हम देख रहे हैं कि ये इसका आंसर है। तो एक न्यूनन पूर्वेण का जो पहला और दूसरा स्थिति है वो तो दोनों ही लगभग समान है, और जो अंतिम स्थिति है वो बिल्कुल अलग है ऊपर के दो स्थितियों से। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसमें देख लेते हैं एक बार और। सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहला जो अंक रहेगा बिना 9 वाला उसका एक कम करेंगे, एक न्यून करना है। जैसे 9457 था तो हम एक कम करके 9456 लिखे हैं। इसके जस्ट बगल में ये 9 से बनी हुई अंक को लिख देंगे। अगर 999 है तो 3 ठो 9 लिखेंगे, 2 ठो 9 रहेगा तो 2 ठो लिखेंगे, 4 रहेगा तो 4, जितने भी 9 हैं उसको इसके बगल में लिख देंगे। और इसमें उसी को घटा देना है जो एक कम किए रहेंगे उसका। 9457 का जो कम किए हैं एक न्यून, उसी को यहाँ घटा देंगे तो 9456 आ जाएगा, और इनको आपस में घटाने से जो भी आएगा वो इसका उत्तर है। तो ये एक न्यूनन पूर्वेण का तीनों स्थिति हो गया है। और इस प्रश्नावली में बाकी जो सवाल दिए गए हैं उसको आप बना के देख सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो या दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो आसानी से प्राप्त हो सकेगी।